Hello everyone, how are you all? सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारी ये एक्सपर्ट टॉक सीरीज के अंदर। नॉर्मली ये जो हमारा टॉक सीरीज था, हम हर बार बताऊँ, हमने लास्ट मंथ से स्टार्ट किया था। तो हमने ये प्लान किया था सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम ये टॉक रखेंगे। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, ये जो टॉक है उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए ये जो टॉक है, हमने सब हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, हम सब ने उनको इन्वाइट किया है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी हो, हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे, यूट्यूब सब्सक्राइबर भी होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नाउ टुडे, आज के वेबिनार में जो गेस्ट हैं उनका नाम है जय कुमारी। तो वो एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, लेकिन उनका रीज़न क्या है कि उनका एक टॉपिक है वो बहुत ही अलग है। उनका टॉपिक ये है कि हाउ टू इंक्रीज ज्वेलरी बिजनेस यूजिंग द हारमोनी। सो सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? ओके, ओके। सो प्लीज वेलकम जय कुमारी। प्लीज टाइप WC, प्लीज टाइप WC टू वेलकम हर। ओके, पामेला, साधना, अरुषा, अश्मा,
सुभाड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो अभी का अभी जो मैं टेक ओवर अभी उनको दे रहा हूँ, तो जय कुमारी जी अभी आगे का टेक ओवर करेंगे। ओके, जय कुमार जी, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। Yes. Hello. ओके, Hello. Very good evening, everyone. I welcome you all from bottom of my heart, and it's a privilege and honor कि प्रीतेश जी ने और विश्वा जी ने मुझे इनवाइट करा है इधर. And first of all, let's do one thing. There are two types of different community. The first community of प्रीतेश जी is कि जो already प्रीतेश जी के members है, जो members है वो आप either you give thumbs up और आप comment box में me लिखो, me. How many of you are members of this community? Okay, great. Great, good to know. Good to know that you are in safe hands. प्रीतेश जी और विश्वा जी आपको जैसे नर्चर कर रहे हैं, द वे यू आर लाइक डूइंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन दिस बिजनेस ऑफ ज्वेलरी. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. और कितने लोग अभी तक कम्युनिटी में आए नहीं है, बट दे आर हियर इन दिस कॉल एंड दे वुड लाइक टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, मीन्स दे आर अभी सोच रहे हैं कि हम लोग करें नहीं करें ऐसा. तो प्लीज आप जो लोग अभी सोच रहे हैं और दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आप लिखो मी या फिर एक थम्स अप का साइन रिएक्शन में दे सकते हैं. ओके, गिरिजा, बुलबुल आप सोच रहे हो. ओके, ओके, ममता, अजंता. ओके, ग्रेट. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू जो लोग पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि शैल वी टेक अप दिस एज आवर बिजनेस और नॉट. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू. अभी ये 1 घंटे में 9:30 to 10:30 आप दूसरा कोई भी काम कर सकते थे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ नहीं तो ऐसे बैठ के रिलैक्स लीजरली टीवी भी देख सकते हैं. बट I really congratulate you that you are committed about your career. You are committed about your future, and that's why you are here. And this is my promise कि आपको ये जो 1 घंटे का टाइम है, वो टाइम आपको लाइफ में वैल्यूएबल रहेगा. Okay, that is my commitment. So, shall we start? Okay, let's start. So, first thing is, let me give you my brief introduction. I have done MTech from one of the best institute of Gujarat, that is BISCT. And since last 25 years, I have been working in the field, different fields. 12 years I worked into academics and 13 years into software industry, wherein I worked with different clients like US and UK clients only. Now, since last 3 years, जैसा कैसे रहता है कि स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि 2+2 या 1+1=1. पर जो लाइफ की जो पढ़ाई रहती है कि हमको अगर खुद का बिजनेस करना है तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिकलिटीज आ सकती है, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को स्कूल या कॉलेज में हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हैव गुड रिलेशनशिप, वो कभी सिखाया नहीं जाता है. उसका कोई डिफरेंट क्लासेस नहीं रहता है, ठीक है. बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू दैट. तो दैट पार्ट ऑफ ब्रांच इज नोन एज पर्सनल डेवलपमेंट. एक हो जाता है कि आपका जो कन्वेंशनल एजुकेशन रहता है जिसमें आप बीकॉम करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पर्सनल आपका प्रोफेशनल हो गया. जो पर्सनल डेवलपमेंट का है दूसरा है. So since last 3 years, I am into this field of personal development, in this space of personal development. तो आज हम लोग दो चीजों की बात करेंगे. The first thing is, देखो आप ये जो चीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी सटल लेवल, मतलब सूक्ष्म लेवल पे
हम लोग सोचते हैं। अगर आपको आपको किसी को कोई पूछेगा कि आप मुझे बताओ कि आप ये ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, तो व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। वो आप कर सकते हैं आपकी लाइफ में, कितने सारे, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बट व्हाई डिड यू चूज दिस बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, फॉर योर करियर ऑप्शन और फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। तो हम लोग अभी ऐसा करेंगे, एक तो ये चीज है उसका हम लोग डिटेल में देखेंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इन दिस। ओके, और वो बिजनेस करेगा कौन, तो वो जो बिजनेस है कौन करेगा, तो आप खुद करोगे। तो अपना अभी जो नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट स्पॉटलाइट है वो किसके ऊपर जाएगा, आपके ऊपर, जो ये बिजनेस कर रहा है, जिसका पैशन है कि ये करना है मुझे, और you who has chosen this particular business. Okay, so आप खुद सोचेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज why you are doing this business only, second question is कि why did you choose to do business rather than, आपके पास अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जॉब है या ये है वो है, but what all qualities as a person do you have so that you have decided that yes, I want to take up this business. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहला जो है वो, हाँ ओके, उससे पहले आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हार्मनी। सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज हार्मनी कोच। तो जैसे मैंने आपको बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक कन्वेंशनल एजुकेशन रहता है जो अपने कॉलेज ये वो डिग्री हम लोग लेते हैं, दूसरा है लाइफ का एजुकेशन। तो जिंदगी में हमारे कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस आती है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस शुड आई टेक, और मुझे क्या चूज करना चाहिए, इतने सारे ऑप्शन है उसमें से। तो हार्मनी शब्द जो है वो वहां से अगर हम लोग सोचेंगे ये पर्सपेक्टिव से, तो हार्मनी मतलब अपने पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है या दो ट्यून्स है, उसका आप ऐसे अच्छे से संगत बनाओगे सो दैट जो उसमें से जो ब्यूटीफुल म्यूजिक बनेगा ना, वो म्यूजिक शुड बी सूदिंग टू योर ईयर्स, या फिर आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट इज हार्मनी। अभी हम लोगों का अगर खुद का देखेंगे ना, तो वी कैन सी टू पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ। फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग, कि मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं अंदर से कुछ अलग हूँ और बाहर लोगों को दिखाने के लिए अलग हूँ, एक ये चीज हो गया। पर अगर वो दोनों चीजों के बीच में तालमेल हो जाए, दोनों चीजों के बीच में हार्मनी हो जाए, then you are a completely different person, a beautiful person. So that will be your different version of yourself, and you will be so like delighted to know about that version. तो वो हो गया खुद का वर्जन। अभी दूसरा चीज, जैसे खुद के अंदर अपने आप के साथ कंटेंटमेंट आता है, अपने खुद के साथ जब भी एक अच्छी सी भावना आती है ना, तो हम लोग जो भी करते हैं ना वो बेस्ट ही करेंगे। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग हो गया कि जो बिजनेस हम लोगों ने चूज करा है विच इज ज्वेलरी बिजनेस, तो उसमें अगर बिजनेस के साथ आपका हार्मनी हो जाता है, आपका वननेस हो जाता है, एंड यू लव टू डू दैट बिजनेस, दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो फिर आपका वो जो पैशन है, आपका वो जो ड्रीम है, उसको आप लॉन्ग टर्म करियर के जैसे परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीतेश जी आप, हेलो प्रीतेश जी, अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ग्रैब पेन एंड पेपर, या फिर अगर आप यहाँ पे भी नोटपैड में लिख सकते हो अपने मोबाइल डिवाइसेस पे या इधर। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन विल प्ले म्यूजिक फॉर 2 minutes. ओके, ओके फाइन। सो जस्ट अ मिनट।
तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ प्रीतेश जी, मैं अभी आपको होस्ट बना रही हूँ। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि विल गिव एवरीबडी 2 minutes टू थिंक अबाउट खुद के बारे में कि मैं जो है ये बिजनेस, व्हाई डिड आई टेक अप दिस एज अ बिजनेस, मैंने ये अपना करियर ऑप्शन क्यों चुना है, रादर देन पिकिंग अनदर ऑप्शन। ओके, तो मैं जैसे एग्जांपल दूं, शैल आई गिव यू एग्जांपल्स? ओके, तो प्रीतेश जी मैं आपको होस्ट बना रही हूँ एंड आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। अभी इसमें एक अच्छा, तो अगर कोई मुझसे पूछे, मैं आई एम इनटू ज्वेलरी का इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस, अगर कोई मुझे पूछे तो मैं ऐसा बोलूंगी कि देखो, जस्ट आई एम वुमन एंड आई नीड फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, एंड टू गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम आई हैव चूजन दिस करियर। तो एक तो हो गया, मुझे खुद के पैसे कमाने हैं, खुद के लिए चाहिए। ओके, सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि मुझे है ना लोगों को सुंदर बनाने में इंटरेस्ट है, कि मेरी ज्वेलरी पहन के लोग ऐसे खुश दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, दिस इज सेकेंड एस्पेक्ट। तो ऐसा आपने जब भी ज्वेलरी का बिजनेस चुना है तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डिड यू चूज दिस एज ए योर बिजनेस, योर ज्वेलरी का बिजनेस। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि देखो, मार्केट में आजकल सेफ नहीं है कि आप रियल गोल्ड का या डायमंड का ज्वेलरी पहन के बाहर कोई भी फंक्शन में जाओ। तो उसकी उसकी वजह से आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई वांट टू बी सेफ, तो इसलिए मैं इमिटेशन ज्वेलरी पहनती हूँ। थर्ड थिंग हो सकता है कि देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी। अच्छा, पूजा जैन लिख रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, वेरी गुड पॉइंट, यस, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा और मैं खुद के पैसे कमाऊंगी एंड देन आई कैन सपोर्ट माई फैमिली। तो इसलिए मैं ज्वेलरी के बिजनेस में हूँ। सो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। कोई बोलेगा कि देखो, अगर मेरे पास गोल्ड का ज्वेलरी है तो मेरे पास इतनी वेराइटी नहीं होगी, पर अगर मेरे पास इमिटेशन है तो मैं अपने ड्रेस के हिसाब से मैच करके उसके हिसाब से मैं ज्वेलरी पहन सकती हूँ। ठीक है, कोई बोलता है कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, मतलब फैमिली की जो इनकम है दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो मैं अगर मैं खुद का भी अपना इनकम कमा के लाऊंगी तो दैट विल बी द एडिशनल सपोर्ट टू माय फैमिली। कोई बोलेगा कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, सो आई वुड लाइक टू ग्रो इन दिस बिजनेस, तो इसलिए मैंने ये चूज करा है। तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि अगर आप 3 दे सकते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं दे सकते हो तो यू गिव वन रीजन कि व्हाई डिड यू चूज दिस एज योर पैशन और एज योर ड्रीम बिजनेस, और दिस ज्वेलरी का बिजनेस आपने क्यों चूज करा है। ओके, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप अपनी पहचान के लिए। वेरी गुड। ओके, इंडिपेंडेंस के लिए, टू बिकम एंटरप्रेन्योर, अनु लिख रही है टू बिकम एंटरप्रेन्योर। नेहा सोनी, साक्षी, आई वांट टू बिकम बिजनेस वुमन, वेरी गुड पॉइंट। इट मीन्स कि साक्षी, आप उसको शॉर्ट टर्म करियर के लिए नहीं सोच रहे हो, यू हैव लॉन्गर विजन कि मैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी मैं ये बिजनेस करती होंगी। वेरी गुड पॉइंट। ओके, ओके, इंडिपेंडेंट बनना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। ओके, somebody इज वेरी क्रिएटिव। हाँ, ये लिख रहे हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर है खुद। अच्छा, हॉबी के लिए लेना है, सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वेरी गुड, टू सपोर्ट माय फैमिली, गुड। ओके,
सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वेरी गुड. सो ऑन मनी, सेल्फ रिस्पेक्ट, हरप्रीत कौर लिख रही है. ओके. योगिता लिख रही है मुझे सोशल चेंज चाहिए. ओके. अर्पिता लिख रही है कि फॉर एक्स्ट्रा इनकम. वेरी गुड. ओके. काफी सारे. सी आई एम ऑल्सो इनटू वुमन एम्पावरमेंट, क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है, हम खुद के पैसे कमा सकते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है. एंड व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, तो हम लोग कितने सारे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को भी जानते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा ग्रोथ होता है ना, इट इज वी वुमन आर, यू कैन से, जो एक पहिया होता है ना, उसका जो दरी रहता है ना व्हील का, वी आर लाइक दैट. वी आर सेंटर ऑफ द फैमिली. तो अगर हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग को ज्यादा एक्सपोजर है, तो दैट इज गुड फॉर द फैमिली, दैट इज गुड फॉर आवर किड्स ऑल्सो. अच्छा. ये बोल रहे नेहा सोनी बोल रहे कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, वो मुझे दिखाना है. सो ब्यूटीफुल. वेरी गुड. दिस इज ओके. ओके. काफी लोग वेल टू डू फैमिली के हैं, पर उनको खुद का जो क्रिएटिविटी अंदर पड़ा है, वो बाहर निकालना है. और कोई, अगर मैं हूं तो मैं ऐसे बोलूंगी कि ऑल वीमेन आर सो ब्यूटीफुल. तो हम लोग क्या करेंगे, उनको सजा धजा के, उनका श्रृंगार करके हम लोग उनको मोर ब्यूटीफुल बना रहे हैं बाय दिस ज्वेलरी. मुझे अपना हुनर दिखाना है. वेरी गुड. बुलबुल जी बोल रहे हैं. यस. ओके. वेरी गुड. वेरी गुड. तो मुझे इंडिपेंडेंट होने के साथ पहचान भी बनानी है. वेरी गुड. ओके. सो अगर हम लोग वो सारे पॉइंट सम अप करें, तो हमारे पास 8 to 9 डिफरेंट पॉइंट्स मिले कि जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाई डिड आई चूज दिस एज अ बिजनेस. मैंने ये ज्वेलरी का, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस क्यों चूज करा. ओके. हाँ, मीरा सिंह जी लिख रहे हैं कि विश्वा मैम को मैं थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये ज्वेलरी बनाना सिखाया लॉकडाउन में. वेरी वेरी गुड. वेरी गुड. लॉकडाउन वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी. तो और कितने लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज भी आए. तो अगर ऐसा बिजनेस है जो हम लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं, जिसमें अपने बच्चों के साथ फैमिली को मेंटेन करते हुए और साथ में पैसा कमा सकते हैं. ओके. वेरी गुड. तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हम लोगों को क्लैरिटी मिल गया कि व्हाई आर वी डूइंग दिस बिजनेस. व्हाई, हम लोग क्यों कर रहे हैं. बराबर. ग्रेट. अभी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन टू एवरीवन इज कि आप सोचो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप मुझको पूछना. आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो आपको ये बिजनेस के अंदर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है. देखो, भगवान ने और कुदरत ने हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो दी ही है. तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम लोग ये जो बिजनेस करेंगे, दैट विल बी डिफरेंट in different way compared to the other people who are doing this business. अगर 10 जन बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं इमिटेशन ज्वेलरी का, पर आपके अंदर आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है. ओके. वैल्यू फॉर मनी मिलता है कि अगर मैंने लेट्स से 500 रुपीज का ज्वेलरी लिया, तो मुझे वो ही वैल्यू का नहीं, मोर देन दैट, बहुत ज्यादा वैल्यू का मुझे रिटर्न मिल रहा है. ठीक है. तो आप सब अपने नोटपैड में लिखो या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि
ऐसा कौन सा पॉइंट है विच इज योर यूएसपी, जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर देखिए उसमें कैसा है कि आप सोचो कि अगर आप यू आर अ कस्टमर, ठीक है, एंड यू गो टू द मार्केट प्लेस, आप मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी लेने के लिए बाहर जाते हो या फिर कोई फ्रेंड के घर पे जाते हो, तो उसमें आप मुझे बताओ कि विल यू बी लाइकिंग योर ओन ज्वेलरी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जितने पैसे में मैं सेल कर रही हूँ उतने पैसे में मैं अपना खुद का ज्वेलरी है वो मैं खरीदूंगी। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एनीबडी शुड आस्क। ओके, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट प्लेस और जहाँ पे 10 इमिटेशन ज्वेलरी के शोरूम लगे हैं, या यू आर इन द एग्जीबिशन जहाँ पे 10 लोग अपना ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हैं, तो आप कौन कौन से किसके पास जाके खरीदोगे एंड क्यों, और उन्हीं के पास जाके क्यों खरीदोगे? उनके पास ऐसा क्या है जो आपको पसंद आया, जिसको आप पैसे देने के लिए रेडी हो एंड उनसे उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो। ओके, सरिता जी लिख रही है क्वालिटी एंड सर्विस। ओके, वैल्यू फॉर मनी, आपका रीजनेबल प्राइस है, वैशाली जी लिख रहे हैं प्राइस रीजनेबल है, बराबर। खुशी पटेल लिख रहे हैं फिनिशिंग अच्छी है, वेरी गुड। शबाना बेगम लिख रहे हैं ऑनेस्टी, बराबर है, वेरी गुड पॉइंट, कि अगर हम लोग ऑनेस्ट नहीं है और जो भी चीज है हम लोग अपने क्लाइंट को या कस्टमर को नहीं बताते हैं, तो फिर देखो हम लोग जब भी कस्टमर्स के साथ डील करते हैं तो वी नीड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार मेरे से खरीद लिया और मुझे पैसे दे दिया तो बस हो गया, अभी मुझे आगे कुछ सोचना नहीं है। बट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, हम लोग क्या करेंगे, कितनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देंगे। अच्छा, प्रियंका जी लिख रही है, प्रियंका तिवारी जी की बेस्ट क्वालिटी और उनका नाम या ब्रांड, वेरी गुड पॉइंट। तो हम लोग जब भी ये ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी शुड हैव अ ओन ब्रांड, एक अपना नाम होना चाहिए जिसकी वजह से पीपल वुड नो यू। ओके, यूनिक डिजाइन, वेरी गुड पॉइंट। रिलेशन विथ क्लाइंट्स, लॉयल्टी, वेरी गुड। पद्मा जी लिख रही है, पद्मा पंचाल, क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस एंड लेटेस्ट डिजाइन, गुड। गिरिजा जी लिख रही है मोर डिजाइन, उनके पास बहुत वेराइटी ऑफ डिजाइन है, दैट इज हर यूएसपी। ओके, वेरी गुड। अभी अभी आप सोचो, हाँ देवलीना जी लिख रही है माय पर्सनालिटी। ओके, यस, तो जब भी कस्टमर्स के साथ डील करते हैं तो ऑब्वियसली आवर पर्सनालिटी मैटर्स, कि हम लोग कैसे उनसे बात कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को सुन रहे हैं, उनका जो नीड है। सपोज मैं लेने के लिए जाती हूँ, अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपको कौन से ओकेजन के लिए पहनना है ज्वेलरी, आपका ड्रेस का कलर कौन सा है और वो हैवी है कि नहीं है, तो हाँ, विश्व स्माइलिंग पर्सनालिटी, प्रीतेश जी लिख रहे हैं। ओके, हाँ, शी हैज गॉट लवली एंड वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब हम क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो। क्लाइंट को कन्विंस करना, बराबर। अगर हमारे से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, सो देर आर रीजंस कि 1 2 3 4 5 10 कि these are the reasons because of that I am purchasing from you rather than purchasing imitation jewelry from other people. तो अभी okay, now next question, very good. So you all of you are clear कि मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है खुद का ये बिजनेस में। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेवल में आप मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि नाउ व्हाट विल बी वन थिंग जो मैं अब तक नहीं करती हूँ,
जो मैं करूंगी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टू improve my business or to take my business to the next level. एक ऐसी चीज बताओ जो आपको कब से है दिमाग में कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा, इम्प्रूव होगा, मैं वैसा करूंगी तो होगा, पर आप अभी तक आपने उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया है, कुछ काम नहीं करा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, जो आप अभी इम्प्लीमेंट करोगे आज के बाद? अच्छा, वैशाली पाटिल जी लिख रहे हैं मैं इंस्टाग्राम, हाँ भावना जी लिख रहे हैं इंस्टाग्राम, वैशाली जी लिख रहे हैं मैं मार्केटिंग करूंगी, मोर एक्सपोजर लेंगे। अच्छा, अमेजोन, और दीपाली कश्यप लिख रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैं सेल करूंगी, वेरी गुड। आसमा बेगम लिख रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, वेरी गुड पॉइंट्स। कोई लिख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे। रेशमा जी लिख रहे हैं कि आई विल मेक माय फेसबुक पेज, वेरी गुड। खुशी लिख रही है मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगी। अच्छा, पद्मा जी लिख रही है मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी, जो अब तक वो नहीं करती थी, वेरी गुड पॉइंट। ऑनलाइन, दिनेश गौतम लिख रहे हैं ऑनलाइन सेल करेंगे, वेरी गुड। सेलिंग टू द शॉपकीपर, ओके, गुड पॉइंट। तो आपको अगर आप एक पॉइंट लेते हैं शॉपकीपर्स के पास, मतलब यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, तो एक चीज जो आप अब तक नहीं करते थे दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ओके, और जो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले मैं जॉब करती थी, अब मुझे खुद की शॉप, मयूरी जी लिख रहे खुद की शॉप बनानी है, वेरी गुड मयूरी जी। देवांगी जी लिख रही है मैं मेरी मंगलसूत्र का जो नया प्रोडक्ट है उसका कल टुमारो मॉर्निंग उसका फोटोशूट करने वाली हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ओके। तो जितने भी अभी जो भी आंसर्स आए ना, उससे मुझे लग रहा है कि जो मेजर फोकस जो है ना दैट इज ऑन मार्केटिंग, ओके। मार्केट में आप अपना प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हो, अपना विजन कैसे बढ़ा सकते हो, दैट इज वन थिंग। द सेकेंड एस्पेक्ट, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज मार्केटिंग, आई गेट इट। उसमें डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, ऑफलाइन ग्रुप्स में कर सकते हैं, आपकी आपकी खुद की कम्युनिटीज है, उधर जाके आप बता सकते हो। यू कैन हैव योर ब्रांड नेम, भले ही वो ओके। फिफ्थ थिंग, यू कैन हैव डिस्प्ले, कि ऐसे घर के अंदर आप, बहुत बड़ा घर नहीं है तो यू कैन हैव अ टेबल या फिर वॉल पे यू कैन डिस्प्ले ऑल योर आर्टिफैक्ट्स कि दिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ योर्स। आर्मी कमांडर मैम को खुश करना है, मानसी लिख रही है, ओके, ओके, गुड, ओके। सो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो सब हो गया मार्केटिंग का साइड हो गया। अभी सेकेंड इज प्रोडक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, ओके। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप मेरे को वो बताओ। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विच विल गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर फॉर द प्रोडक्ट। जैसे बैंगल्स हो गया या फिर रिंग हो गया, तो वो केस में क्या होता है कि डिफरेंट साइजेस आते हैं। तो अगर बैंगल की जगह आप वो जो स्क्रू वाला जो आता है ना विच इज फ्लेक्सिबल, एनीबडी कैन वेयर इट, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। रिंग्स में भी ऐसा आता है कि फ्लेक्सिबल रिंग आती है, आप उसकी साइज बड़ी छोटी कर सकते हो, वो कर सकते हैं। एक चीज ये भी कर सकते हैं कि अभी आप जब ज्वेलरी सिर्फ लेडीज के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो यू कैन थिंक अबाउट कि आप बच्चों के लिए क्या बना सकते हैं।
या फिर नवरात्र वगैरह रहता है, उसमें तो जेंट्स भी इधर हमारे गुजरात में तो जेंट्स भी कुछ ज्वेलरी पहन के गरबा करने के लिए जाते हैं। तो जेंट्स के लिए आप क्या ऑप्शन सोच सकते हो? एक चीज और हो सकती है कि जो ये एजेड लेडीज है, जिनकी काफी एज हो गई है, उनको एज के हिसाब से कुछ सुंदर दिखे, जैसे मोती का है या कुछ डिसेंट ज्वेलरी है, तो आप उनके डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लिए आप ज्वेलरी बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों के लिए क्या बना सकते हैं? यू ऑल आर हैविंग मच मोर नॉलेज देन मी, तो आप वो डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो ये हो गया कि आप कैसे प्रोडक्ट लेवल पे आप कितना कैसे एनहांस कर सकते हो। ठीक है, सो इज इट हेल्पिंग यू आउट? इफ यू फील दैट वट एवर वी आर डिस्कसिंग इज हेल्पिंग यू आउट, से यस, या फिर आप थम्स अप रिएक्शन वाला जो सिलेक्ट करके यू कैन हैव थम्स अप। ओके, गुड, गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी चले नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, कौन बताएगा? फर्स्ट पॉइंट वाज व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस, वॉट एवर आई एम डूइंग। ठीक है, दूसरा था व्हाट इज माय यूएसपी, कि मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जिसकी वजह से मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट वाज कि मैं आज से मैं आज से मैं ऐसा क्या करूंगी जिसकी वजह से आई कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल इन माय बिजनेस। ओके, गुड। सो अभी हम लोग आते हैं पॉइंट हार्मनी पे। ओके, कि देखो, अगर आपने चेतन भगत का वो कोट सुना है ना कि इफ आई एम गेटिंग प्रमोशन ऑन द डे ऑफ माय ब्रेकअप, आई विल नेवर लाइक टू सेलिब्रेट इट। जब भी जिस दिन पे मुझे प्रमोशन मिला है ऑफिस में, या मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इन माय बिजनेस, पर वो दिन पे अगर मेरा ब्रेकअप हो गया, तो इट इज नॉट गोइंग टू मीन एनीथिंग। उसका मुझे कोई खुशी भी नहीं होगा या कुछ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सो नाउ ये सब चीजें कभी कभी हम लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है कि व्हेन वी आर कंफर्टेबल विद इन, तो ये जो पैसा आता है या इतने कस्टमर्स और क्लाइंट्स आते हैं, उसका खुशी मिलेगा हमको। ठीक है, सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मैं काफी लोगों से मिलती हूँ, और जैसे मैंने बोला कि मैंने बाहर के कंट्रीज के भी प्रोजेक्ट्स करे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इतने सालों से हूँ, 12-13 सालों से। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि हम लोग क्या करते हैं कि वी हमारे अंदर इतनी सारी स्किल्स रहती है, बट वी नेवर अप्रिशिएट अवर सेल्स, वी नेवर एवर अप्रिशिएट। अगर कोई कोई दूसरा भी हमको अप्रिशिएट करता है ना कि यू आर ब्यूटीफुल, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या आपकी आवाज अच्छी है, तो वो टाइम पे क्या हो जाता है कि वी मोस्ट ऑफ अस वी बिकम अनकंफर्टेबल, वी कांट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। तो हारमोनी खुद के साथ में कब आएगा? और अगर खुद के साथ में हारमोनी आएगा, तो फिर बिजनेस में भी हारमोनी आएगा, फिर आजू बाजू के लोगों के साथ भी हारमोनी आएगा, कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ भी हारमोनी आएगा। ठीक है, हारमोनी मीन्स वननेस आएगा, वी आर वेरी क्लोज, और इतना सुंदर म्यूजिक बनेगा खुद के अंदर से ही जनरेट होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब मुझे बताओ कि आपके खुद के अंदर एज अ पर्सन आप अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप अप्रिशिएट करते हो? यू कैन राइट इट डाउन इन द नोटपैड, और आप यहाँ पे इफ यू आर कंफर्टेबल
आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम। आप खुद के बारे में क्या अप्रिशिएट करते हो? व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट योरसेल्फ? आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपको अच्छा लगेगा कि दूसरे वो अप्रिशिएट करे, या दूसरे नहीं करे तो भी यू नो कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है विच आई अप्रिशिएट। साक्षी जी लिख रहे हैं बच्चों को पढ़ाना। ओके, यू लाइक टू बी विथ योर किड्स, गुड। देवलीना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव आउटलुक। ओके, हेल्प अदर्स, enthusiastic, good. Okay, my loyalty about, harusha ji लिख रही है my loyalty about my work. Okay, रेशमा जी लिख रहे हैं I am honest and friendly. ओके, एक जन लिख रहे हैं कि मेरे लाइफ में जब भी कोई खराब सिचुएशन आता है या ऐसा कुछ होता है तो मैं उसमें से लर्निंग्स लेके एंड मैं उसको उसमें आगे बढ़ती हूँ, गुड। जया जी लिख रहे हैं बच्चों को, ओके। संपदा जी लिख रहे हैं माई इनोसेंस एंड माई कामनेस, गुड। के एस जो लिख रहे हैं पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, गुड। ओके, सो आप यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख रहे हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप है ना अपने पेन एंड पेपर में या फिर अपने नोटबुक में खुद को अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसे 5 पॉइंट लिखे, 5, कि आई अप्रिशिएट, मेरे अंदर ये चीज है तो इसके लिए मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ। 5 चीजें लिखिए आप, मिनिमम 5 थिंग्स। जिसके पास ज्यादा है इट इज रियली गुड। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू you appreciate yourself for taking up all these responsibilities and taking new challenges in life। और कुछ खराब होता है तो उधर उसमें से आप कुछ लर्न करते हैं। जो भी है सबका, सबके अंदर है इक्वालिटीज। आप लिखो नोटबुक में कि व्हाई डू यू लव योरसेल्फ, आप खुद को क्यों प्यार करते हो। व्हाट आर द थिंग्स यू लव अबाउट योरसेल्फ। अगर एकदम से याद नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड लुक विद इन। व्हाट डू आई लव अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद को किस चीज के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। ओके, क्रांति जी लिख रहे हैं डांसिंग, सिंगिंग, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, केयरिंग नेचर, माई सेल्फ एंड माई फैमिली, वेरी गुड। ओके, सबका हो गया।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके ज्वेलरी के बिजनेस में जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करा है या जिसने आपको सबसे ज्यादा हेल्प करा है, उसको आप दिल से क्या कहेंगे? जस्ट सिलेक्ट वन पर्सन, कोई एक बंदे को याद करो आप कि जिन्होंने आपको आपके ये बिजनेस के लिए हेल्प करा है या मोटिवेट करा है। नहीं नहीं, आप कर सकते हो, आप आपके अंदर वो है स्किल, मुझे पता है। आप एक बंदे का नाम लिखो कि दिस पर्सन हैज हेल्प मी इन माई दिस बिजनेस टू ग्रो इट टू द नेक्स्ट लेवल, या फिर मुझे मोटिवेट करा है कि आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये काबिलियत है। काफी सारे लोग लिख रहे हैं विश्वा मैम, यस ट्रू, योर माई मॉम। हाँ, राखी जी लिख रहे हैं माई मॉम, वेरी ट्रू। हरुषा जी लिख रही है कि माई हस्बैंड, वेरी सपोर्टिव हस्बैंड यू हैव, यू आर लकी। बुलबुल लिख रहे हैं माई फियांस, ओके। अर्चना जी लिख रहे हैं माई फ्रेंड, ओके। सो आपने जिसका भी नाम लिखा है, दिस इज एन असाइनमेंट और दिस इज अ चैलेंज व्हाटसोएवर, आपको जो भी नाम देना है, आज सोने से पहले, आज रात को सोने से पहले आइदर आप उनको वॉइस मैसेज करो या कॉल करो, या फिर यू कैन राइट डाउन अ लेटर टू दैट पर्सन कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट करा और उसकी वजह से आपको कितना कॉन्फिडेंस आया ये नया काम करने के लिए। अच्छा, गैलेक्सी A10 जिसका मोबाइल है वो लिख रहे हैं मैं खुद, वेरी गुड। सो यू अप्रिशिएट योरसेल्फ दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई हैव दिस थिंग्स। ममता जी लिख रही है हस्बैंड, विश्वा मैम एंड माई मम्मी, ओके ग्रेट। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू प्रॉमिस मी कि आज रात को सोने से पहले आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के लिए जिसने भी आपको मोटिवेट करा है, उसको आप या तो फोन पे बात करेंगे, अदरवाइज इट इज टू लेट, तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं, यू कैन टाइप मैसेज, आप वॉइस नोट उनको भेज सकते हैं। प्रियंका जी लिख रहे हैं माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर, ओके। इफ योर सिस्टर इज अराउंड दैट्स वेल एंड गुड, इफ शी इज नॉट तो आप उनको मैसेज करो या वॉइस मैसेज करो या कॉल करो कि आप, उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट करा ये काम करने के लिए, उनका आपके ऊपर ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से आपको ऐसे मिला, यस देयर इज समबडी हु कैन हेल्प मी आउट। ओप्पो F1 वो नाम नहीं है उनका, वो लिख रहे हैं कि डॉटर एंड हस्बैंड, वेरी गुड। जुलेखा से लिख रहे माय सन, ओके गुड। आपके बेटे ने आपको मोटिवेट करा कि आप मम्मी ये करो, आप ये काम। साक्षी जी लिख रहे हैं माय पार्टनर्स हेल्प, गुड। शिंदे जी लिख रहे हैं माय सिस्टर। अच्छा, किसी ने लिखा है, प्रियंका जी ने लिखा है माय, मेरी जेठानी, वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल। तो आप है ना अपनी अपनी जेठानी को लेटर लिख सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉल ले सकते हैं। तो आज सोने से पहले हम सब लोग जिन्होंने हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करा है, मोनिका जी लिख रहे हैं मेरी ननंद, वेरी ब्यूटीफुल। तो आपके ननंद भाभी का रिलेशनशिप इज अमेजिंग। काव्या जी लिख रहे हैं माई डॉटर, ओके गुड। तो आपका जो काव्या जी, आपका और आपकी बेटी का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, लाइक फ्रेंड्स। तो उन्होंने आपको मोटिवेट करा कि मम्मा आप कर सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड काव्या जी।
अच्छा, अनुजी लिख रहे हैं माय फादर इन लॉ. ओके, ग्रेट. इवन माय हस्बैंड. ओके. ओके, ग्रेट. ओके, सो ये जो हम लोगों ने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस लिए. सत्य मामा जी लिख रहे हैं मी एंड माय डॉटर. ओके, गुड. ओके, फाइन. सो हम लोगों ने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस लिए. तो उसमें से हम लोगों को खुद के साथ, इफ वी आर कंफर्टेबल, अपने आप के साथ कंफर्टेबल है, इफ वी आर कंटेंट विद इन, तो फिर हम लोग अपना जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग एकदम इजीली 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 नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. तो यू ऑल आर सो ब्लेस्ड. एक तो हम लोगों ने जो इंट्रोस्पेक्शन किया उसमें हमको पता चला कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसको मैं खुद प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ. मेरे अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है. एंड सेकेंड थिंग, हम सबकी लाइफ में मिनिमम एक जन तो है ही जिसने अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए हम लोग को हेल्प करा है, जिसने बोला है कि तू कर सकती है या तू कर सकता है ये चीज. तो वी ऑल आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. तो आज हम उन सब को थैंक यू बोलेंगे, लेटर लिख के या फिर मैसेज या टाइप करके या कैसे भी. ठीक है. ओके, सो आप मुझे बोलो. इट्स 10:22 and 8 minutes are left. 8 minutes are left. तो अभी तक का अपना जो सेशन था वो आपको कैसा लगा? हाउ वाज इट? डिड यू एंजॉय इट? आपको कुछ वैल्यू मिला इसमें से? बिकॉज आपने अपनी लाइफ का सबसे जो बेस्ट गिफ्ट है ना, जो किसी को दे सकता है, वो दिया. दैट इज 1 hour टाइम, जो एक बार गया वो कभी नहीं आएगा वापस लाइफ में. तो आई वुड प्रे टू द सुपर पावर, टू द नेचर, कि आप सबकी लाइफ में आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करो एंड यू ऑल गो टू द नेक्स्ट लेवल इन योर बिजनेस. ओके, अभी मैं है ना प्रीतेश जी को दे रही हूँ, लाइक इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस. Just a या moment. हाय प्रीतेश जी. Yeah, hello, hi. अभी नेक्स्ट अपने पास 8 मिनट, अभी 7 minutes आर लेफ्ट. तो हाउ वुड यू लाइक टू गो अबाउट इट? आपको कैसे करना है? Okay. क्वेश्चन क्या करना है? तो सो थैंक यू सो मच. आपने बताऊँ बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछे, जिससे बताऊँ सब लोगों को खुद के अंदर का क्या है वो बाहर निकलने में हेल्प होगी. नॉर्मली क्या होता है आज के टाइम के अंदर बताऊँ, हम खुद से बात करना ही हम भूल जाते हैं. तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हमारी जो कॉमेडी उन्होंने खुद से ये सवाल पूछे होंगे और उनके जो आंसर थे मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा था. तो ये बहुत ही अच्छा मैंने देखा, सबके अलग अलग पॉइंट आ रहे थे. अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सवाल का जो आउटकम अंदर से निकला है उससे उनका बिजनेस ग्रो कैसे होगा? ओके, तो सबसे पहले एक चीज है कि अगर हम खुद से कंटेंट नहीं है ना, तो हम लोग चाहे कुछ भी बिजनेस कर ले या कितने भी पैसे कमा ले, तो उससे कुछ अपने को अंदर से संतोष नहीं मिलेगा, फुलफिलमेंट या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताऊंगी, जो मैंने कहीं पढ़ी है या सुनी है. एक डॉक्टर थे, जो ही वाज द बेस्ट सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड. अभी उनको है ना 65 years हो गए. तो सर्जन्स में क्या होता है कि जब इतना टाइम हो जाता है ना, देन उनका जो स्टेबिलिटी ऑफ हैंड और वो सब रहता है वो इतना नहीं रहता. तो उनका रिटायरमेंट का एज आ गया. ठीक है. तो जब भी वो रिटायर होने वाला थे ना, जो दिन के ऊपर,
वो टाइम पे उनका जो भी स्टाफ था, हॉस्पिटल का स्टाफ, सबने उनको एक फेयरवेल फंक्शन प्रेजेंट करा। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके काफी कलीग्स वगैरह थे, तो उन्होंने एक डांस प्रेजेंट करा। मतलब दे प्रिपेयर्ड वन डांस और उन्होंने उनके सामने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करा। तो जब भी परफॉर्म करा ना, देन डॉक्टर वाज इनटू टीयर्स और वो रो रहे थे और इतने इमोशनल हो गए। तो उनके फ्रेंड ने पूछा कि आपने इतना ख्याति, आपने इतना नाम कमाया, आपने इतने पैसे कमाए, आपके जैसा सर्जन तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, आप तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भले ही इसमें मेरा मास्टरी था, पर मेरा जो पैशन था ना, मेरा जो कॉलिंग था ना, दैट वाज आई वांटेड टू बिकम अ डांसर। ओके। भले ही मैं वर्ल्ड का बेस्ट डांसर नहीं बनता, मैं भले ही अपने रूम में कहीं कोने में डांस करता, पर वो जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता ना, वो मुझे इतने सालों की सर्जरी के बाद भी नहीं मिला। तो मैं मुझे इसलिए रोना आ रहा है अभी कि मैंने मेरे 65 इयर्स के करियर में जो मुझे अच्छा लगता था वो मैंने नहीं करा। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब यहाँ पे आपकी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, वो लोग दे आर परस्यूइंग उनका जो ड्रीम करियर है कि मुझे ये करना है। देखो, अगर किसी को भी पूछेंगे आप ये क्यों कर रहे हो, तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी वुड गिव दैट आंसर कि मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पर जब तक वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, फुलफिलमेंट, तब तक आप पैसों के ढेर भी लगा देंगे ना तो कुछ नहीं। या फिर प्रतिष्ठा भी आपकी इतनी बढ़ गई ना, पर आपको अंदर से कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा। So that's why this harmony within is so important, and harmony with surrounding, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ अगर अपना हार्मनी अच्छा है, इफ वी आर हैविंग वननेस, अगर हमारा उनके साथ रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है ना, तो हम लोग जो भी काम करेंगे ना वो करने में बहुत मजा आएगा। सो जो हम लोगों ने अभी जो एक्सरसाइज अभी जो करा ना प्रीतेशी, उसकी उसके बाद देयर विल बी क्लैरिटी इन एवरीबॉडीज माइंड कि मैं जो ये कर रही हूँ या मैं जो ये कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज व्हाई एम आई डूइंग दिस। व्हाई जो है ना, व्हाट तो उनको पता है कि ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, बट व्हाई दे आर डूइंग दिस। ओके। अभी एक सवाल है अर्पिता का है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अर्पिता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अर्पिता यू कैन आस्क नाउ। हेलो। हाँ या हाय अर्पिता। हाँ मैम, आपने क्वेश्चन किया हम लोगों को कि मार्केटिंग के लिए आप लोग क्या करोगे सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम तो स्टूडेंट्स हैं, अभी न्यू है, आप तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तो उसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे पहले तो मैं वही बोलूंगी कि प्रीतेश जी और विश्वा जी हैं जो इतना एक्सपीरियंस है और यही फील्ड में है, तो आपके फील्ड में मार्केटिंग कैसे करना है वो सिखाएंगे आपको इन इन नेक्स्ट सेशंस। पर जो मैं आपको बोलूंगी वो ऐसे बोलूंगी कि फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट विच इज शुड बी ऑफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, जो हम बना रहे हैं ना। अगर अपना प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो फिर वो बेचने में आपको बहुत कम दिक्कत आएगी। तो यू फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोडक्ट, सो यू फोकस ऑन द प्रोडक्ट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वो जो प्रोडक्ट है ना उसका मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए अभी तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, एक तो ऑफलाइन है और दूसरा ऑनलाइन है। अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें ना, तो ऑनलाइन मार्केटिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट। अगर आप पहले कैसा था कि ऑफलाइन मार्केटिंग या पब्लिशिंग और आउटडोर पब्लिशिंग में क्या था कि आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। जो अभी का जो करंट सिनारियो है ना, उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर आपका देखिए फेसबुक का पेज है, उसमें आपके काफी सारे लोग हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करे, ठीक है, और उसमें पेड भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको आपका जो ग्रुप रहता है, जैसे मेरा फेसबुक है,
या प्रीतेशी का फेसबुक है, तो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक फ्रेंड मोर देन 1500 है, उनके भी उतने हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी डिस्प्ले कर रही हूँ वहां पे मार्केटिंग के लिए, तो 1500 लोगों को तो पता चलेगा ही चलेगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट हो गया कि जहाँ पे आप वन ऑन वन सेल करते हो, कोई कस्टमर आपके घर पे आया, तो हम लोगों का जनरली क्या मेंटालिटी रहता है कि ये फालतू में टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, उनको कुछ लेना देना होता नहीं है, और ऐसे ही टाइम पड़ा है तो जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं ना, ऐसे आ जाते हैं। पर इफ वी कंसिडर दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, मैं आपको ये जो बात बता रही हूँ, इट इज वेरी सटल लेवल, बहुत सूक्ष्म रूप से आप देखोगे ना, अगर वो बंदा नहीं भी खरीदता है ना, तो उसको है ना अंदर से एक रंज रहेगा कि अरे काश मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं अर्पिता जी का ये जो नेकलेस है ना वो मैं खरीद ही लेती, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पर जब भी आएंगे ना, देन द पर्सन विल थिंक, फ्यूचर में उसके पास पैसे आएंगे ना, कि मैं उनके पास, बिकॉज ही और शी ट्रीटेड मी सो वेल। हम लोगों ने जब भी क्लाइंट आया, कस्टमर आया, तो विदाउट एनी बैरियर, अंदर कुछ सोचे बिना उनको अच्छे से सर्व किया। दूसरी चीज, अगर अर्पिता जी वो क्लाइंट है, उसके पास पैसे नहीं है, पर ही और शी विल रेकमेंड यू टू अदर्स कि अर्पिता जी के पास जाना, हाँ वो बहुत अच्छे से अपने को बताती है, और मुझे क्या चाहिए ना उसके लिए क्वेश्चंस पूछती है कि आपको कौन से ओकेजन के लिए चाहिए, आपका ड्रेस कौन से कलर का है, जो वॉट एवर। तो मुझे मेरी जो नीड है ना, दैट शी इज फुलफिलिंग। तो ऐसे आपका धीरे धीरे एनसी अर्पिता जी, इसमें है ना ऐसा कोई क्विक, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है कि आप निकल गए और हो गया। दिस इज लॉन्ग टर्म, एंड द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी इज द की। कि अभी मैं कर रही हूँ मेरा बिजनेस, और 3 महीने के बाद मुझे लगता है कि अरे यार इसमें ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपने को खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैंने सोचा है कि मुझे 3 घंटा रोज देना है, तो मैं दे रही हूँ क्या खुद के बिजनेस के लिए, या 4 घंटा मुझे देना है तो दे रही हूँ। अगर नहीं दे रही हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म सोचेंगे, एंड सेकेंड थिंग कंसिस्टेंटली सोचेंगे, कंसिस्टेंसी इज द की, देन यू आर गोइंग टू एक्सेल इन योर बिजनेस। Did I answer your question, Arpita ji? Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Now it's already 10:32, तो लेकिन मैं बताऊँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इनको कि और 15 मिनट दें, क्योंकि मुझको लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल बाकी है। सो शैल वी हैव मोर 50 मिनट? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको ऑफिशियली खुद का कमिटमेंट है, पर्सनल कमिटमेंट अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, या तो दे कैन लीव। पर जो भी अभी जा रहे हैं इधर लीव करके या ड्रॉप करके, कॉल ड्रॉप करके जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप सोने से पहले, जिन्होंने आपको अपने बिजनेस के लिए, जिसने भी आपको मोटिवेट करा है ना, उसको आप थैंक यू बोलना। ओके, ग्रेट। ओके, सो किसी और का कोई सवाल बचा हो तो यहाँ पे प्लीज टाइप मी करो, मी यहाँ पे लिखिए, तो मैं बाद में आपका ऑडियो में ऑन कर देता हूँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज टाइप मी, चैट सेक्शन में मी लिखिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अब हमारा जो भी वेबिनार था ऑफिशियली वो क्लोज हो गया है, किसी को जाना हो जा सकता है, लेकिन किसी को सवाल पूछना है तो सिर्फ ये क्वेश्चन सेशन है। ओके साक्षी, साक्षी मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। साक्षी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो सर। चलो। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मेरा बिजनेस को 2 साल हो गया है, मेरे पेज को इंस्टाग्राम पे मैं मतलब 2 साल से रिसेलिंग कर रही हूँ, एंड मुझे सिर्फ लॉस पे लॉस हो रहा है। तो मुझे खुद का प्रोडक्ट बनाना है। मैं अब मैं फाइनली डिसाइड कर पाई हूँ कि मुझे खुद का प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं इयररिंग्स बनाने का सोच रही हूँ, बट मतलब मैं बस सोच रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे मोटिवेट किया उसके लिए, थैंक यू वेरी मच। बट बस मैं अपने आप को मतलब रेडी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मतलब सही में ये सही होगा, आगे मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि मैं लॉस में जाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना लॉस बेयर कर लिया कि अब मैं आगे हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा टिप्स दो। ठीक है, तो साक्षी यहाँ पे मेरा एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हो पैसे के लिए कर रहे हो, कि आपको अच्छा लगता है क्रिएटिविटी, और
मतलब मैम पहले मेरा लॉन्ग सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसलिए कर रहे हो? मैम पहले मेरा लॉन्ग इयरिंग्स पहनने का मतलब मेरा हॉबी था, मुझे इयरिंग्स कलेक्ट करना, इयरिंग्स रखना। अब मैं उसी को पैशन बनाना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ मैं इयरिंग्स खुद से। ओके ओके ग्रेट। तो आपने जैसे 2 साल से आपने बोला कि आपने बिजनेस करा, तो उससे आपको कितना सारा लर्निंग मिला होगा। भले ही आपने लॉस करा, आई अंडरस्टैंड दैट, पर उसमें से आपको लर्निंग मिला होगा कि मार्केट में लोगों को कौन से टाइप के इयरिंग चाहिए। आपको ज्यादातर मैंने लॉन्ग देखा है इयरिंग कि पसंद है, लोगों बराबर को है, पर एंटिक्स इयरिंग्स, सिल्वर इयरिंग्स के वो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं उस तरीके से, एंटिक्स, सिल्वर और फंकी टाइप्स। okay, so first of all what you should do, you should find out what is the need of the market. मार्केट को क्या चाहिए, then you can produce that. क्योंकि हम लोग we are here to serve the people around, right? अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए है, उनको क्या चाहिए। यस मैम। हाँ, तो उनको जो चाहिए वो करने में हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फुलफिलमेंट मिल रहा है, मजा आ रहा है, देन यू गो अबाउट इट। थैंक यू मैम मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी, थैंक यू। थैंक यू सर। और मेरी सभी वेलकम ओके, मेरी सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आज आपने कौन सी 3 चीज़ें सीखी वो प्लीज़ पोस्ट कीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज के वेबिनार से आपने कौन सी 3 चीज़ सीखी वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कीजिए। जब आप पोस्ट करते हो डेफिनेटली मुझे भी इंकरेजमेंट होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी कोई और भी अच्छे स्पीकर को मैं लाऊं, और जो स्पीच यहाँ पे देता है उनको मैं उनके स्नैप भेजता हूँ, तो उनको भी लगता है कि नहीं, उन्होंने जो 1 घंटा स्पेंड किया वो सही में वर्थ था, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइट 3 थिंग्स कि आपने क्या सीखा टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज 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 लिखिए। और किसी का कोई सवाल है प्लीज टाइप मी। ओके वो टेलीग्राम ग्रुप फिर स्टूडेंट के लिए, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनका ही टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा, ओके नाउ और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज टाइप मी, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। यस। मैम यहाँ पे ये टॉपिक उसके लिए नहीं है, बुलबुल पाटीदार, फ्लिपकार्ट। आप वो बाद में पूछ सकते हो। ओके सो मुझे लग रहा है किसी का कोई सवाल नहीं है, सो वी कैन ऑफिशियली क्लोज दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच जय कुमारी जी, मुझे भी बहुत कुछ जानने के लिए मिला है। अपॉर्चुनिटी, आई रियली एंजॉयड दिस टाइम बीइंग विद यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप अपना फीडबैक देना कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को। ओके बाय बाय ऑल। बाय।